नमस्कार। मार्च 2026 के मास्टर क्लास स्टडी नोट्स के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास डिकोड करने के लिए बहुत सारा हाई यील्ड डेटा है, तो बिना देरी किए सीधा शुरू करते हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि इन नोट्स की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे ओरिजिनल ऑथर ने की है। ओम भूर्भुवस्वः। ये आध्यात्मिक शुरुआत आगे आने वाली भारी भरकम जानकारी के लिए एक बहुत ही शांत और फोकस्ड माहौल बना देती है ना? चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम इस पूरी चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। नेशनल अफेयर्स, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और आखिर में एक बहुत ही खास पर्सनल ग्रैटिट्यूड सेक्शन। चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। नेशनल अफेयर्स, जीत और कानूनी अपडेट। देखते हैं कि खेलों और अहम कानूनों में क्या हलचल रही। खेलों की बात करें तो क्या शानदार खबर है। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। और हाँ, भुवनेश्वर भी 2028 इंडोर एथलेटिक्स की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा इस महीने के कुछ बहुत ही अहम दिन रहे, जैसे 8 मार्च को विमेंस डे, 20 मार्च को स्पैरो डे और 22 मार्च को वाटर डे। इन्हें याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। कानूनी मोर्चे पर तो जैसे बदलावों की लहर आ गई है। संसद ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है, जो ऐतिहासिक नालसा जजमेंट और संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 से सीधे जुड़ा है। समानता की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन बिल भी पास हुए हैं। इसके साथ ही अब पुरानी डेंटल काउंसिल की जगह नए नेशनल डेंटल कमीशन ने ले ली है। और हाँ, नोट्स में आसिया अंद्राबी को यूएपीए के तहत दोषी ठहराए जाने का भी जिक्र है। यहीं पे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव देखने को मिलता है, पैसिव यूथनेशिया यानी लाइफ सपोर्ट हटाने का असली इम्प्लीमेंटेशन। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के कॉमन कॉज केस पर आधारित ये फैसला लिविंग विल को मान्यता देता है। जरा सोचिए, ये सम्मान के साथ मरने के अधिकार और जीवन के अधिकार के बीच कितना बारीक बैलेंस बनाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी इन एक्शन। इस महीने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर भारत ने कैसे काम किया, आइए देखते हैं। ईरान युद्ध के भारी तनाव के बीच की ये घटना देखिए। भारत ने 52,000 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और इसी बीच आईआरएस लावन का कोची में डॉक होना, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का ये कितना बेहतरीन और जीवंत उदाहरण है। वाकई काबिले तारीफ। और ये तो कूटनीतिक संतुलन का एकदम मास्टर क्लास है। एक तरफ हम अमेरिका के साथ 18% टैरिफ डील और एथेनॉल ट्रेड पक्का कर रहे हैं और रूसी तेल का आयात कम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटो के एकदम नए सदस्य फिनलैंड के साथ डिजिटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। इसे कहते हैं परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, सर्जिंग ग्रोथ और टेक। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक विशाल आर्थिक ढांचा तैयार करते हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए, आप हैरान रह जाएंगे। देश के कुल एक्सपोर्ट का 21.84% हिस्सा अकेले तमिलनाडु कंट्रोल कर रहा है। मतलब एक ही राज्य का इतना जबरदस्त दबदबा। और अगर हम पूरे देश के स्तर पर बात करें तो भारत की बायो इकोनॉमी ने तो छलांग ही लगा दी है। ये $10 बिलियन से बढ़कर सीधे $195 बिलियन की चौंकाने वाली ऊंचाई तक पहुंच गई है। ये नंबर वाकई बहुत बड़ा है। ये शानदार आर्थिक उछाल हवा में नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे मजबूत नई तकनीक है। 6,000 करोड़ रुपए के बजट वाला नेशनल क्वांटम मिशन देख लीजिए, जिसमें 23 नई लैब्स को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही ड्रोन इकोसिस्टम का विस्तार, सोलर अपडेट्स और 1 अप्रैल से लागू होने वाला नया प्रारंभ 2026 टैक्स एक्ट इस दिशा में बहुत बड़े कदम हैं। पर्यावरण और कृषि के मोर्चे पर भी काफी कुछ चल रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहे शरावती प्रोजेक्ट से लेकर जिम कॉर्बेट में डस्की ईगल आउल के दिखने तक सब कुछ इन नोट्स में कवर किया गया है। और हाँ, एफएओ ने 2026 को विमेन फार्मर ईयर घोषित किया है। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 35% है। अब गहरे विश्लेषण में उतरने से पहले आपके लिए नोट्स के एमसीक्यू सेक्शन से सीधा एक छोटा सा सवाल। देखते हैं आपको याद है या नहीं। ईरान युद्ध के दौरान भारत ने आखिर किस कूटनीतिक सिद्धांत या डॉक्ट्रिन का पालन किया था? अगर आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। और यही हमें ले जाता है सेक्शन 4, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एडिटोरियल ब्रेकडाउन की तरफ।
आज की इस बंटी हुई दुनिया में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इन नोट्स में 4 मुख्य स्टेप्स में समझाया गया है। पहला, न्यूट्रल डिप्लोमेसी। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। तीसरा, इवैक्यूएशन लीडरशिप। और चौथा, हमारी मजबूत ग्लोबल पोजीशनिंग। अब चुनौतियां तो हैं ही, अमेरिकी दबाव, तेल की निर्भरता और दुनिया का बिखराव। लेकिन इसका रास्ता क्या है? रणनीति एकदम साफ है दोस्तों। अपनी कूटनीति को और मजबूत करना, ऊर्जा के नए विकल्प तलाशना और सबसे जरूरी बात, रक्षा क्षेत्र में खुद को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। और आखिर में हम पहुंच गए हैं अपने सबसे खास और 5वें सेक्शन पर, पर्सनल ग्रैटिट्यूड, द ह्यूमन एलिमेंट। इन नोट्स के आखिर में ऑथर ने एक बहुत ही खूबसूरत और भावुक थैंक्स नोट लिखा है। आध्यात्मिक गुरुओं और माता-पिता के आशीर्वाद के साथ साथ उन्होंने अपनी पत्नी शिप्रा और प्यारी सी छोटी बच्ची कृदा को उनके लगातार सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए खास तौर पर धन्यवाद दिया है। इतने भारी भरकम नोट्स के बीच ये कितना प्यारा पल है ना? यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अकादमिक आंकड़ों और इतने कड़े तथ्यों के इस विशाल पहाड़ के पीछे आखिरकार एक आम इंसान ही होता है, और उस इंसान की सारी मेहनत और सफलता की बुनियाद कहीं ना कहीं शिप्रा और कृधा जैसे परिवार के सदस्यों का वही अटूट समर्थन होता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जिस तरह से एक विशाल देश इस मुश्किल दुनिया में अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बैलेंस करता है, क्या उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी में अपने परिवार के प्यार और सपोर्ट की उस नींव को बैलेंस नहीं करते? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।